नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 हुडा ग्राउंड में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे विकास से जुड़ी कई नई परियोजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए पूरी तैयारी कर ली है और लोगों में कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। हरियाणा सरकार ने किसानों को राहत देते हुए 10 पैसे प्रति यूनिट वाली बिजली सब्सिडी को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे खेती की लागत कम होगी और किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। इस निर्णय से छोटे और सीमांत किसानों को खास फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का नियम लागू होने जा रहा है, जिससे सेना से लौटे युवाओं को रोजगार का बेहतर मौका मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे अनुशासित और प्रशिक्षित युवाओं की भागीदारी से पुलिस व्यवस्था और मजबूत बनेगी और सुरक्षा बेहतर होगी। प्रदेश में 14 से 15 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त HPV वैक्सीनेशन अभियान को तेजी से चलाया जा रहा है, जिससे सर्वाइकल कैंसर से बचाव किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग गांव और स्कूल स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार कैंप आयोजित कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक बच्चियां इसका लाभ उठा सकें। हरियाणा सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नया स्किल पोर्टल शुरू किया है, जहां वे अपनी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर तलाश सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को उद्योगों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। दक्षिणी हरियाणा की नहरों में रबी फसलों की अंतिम सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का रोस्टर जारी किया गया है, जिससे किसानों को समय पर पानी मिल सके। इससे गेहूं और सरसों की फसल को फायदा होगा और उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अचानक बदले मौसम के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है और किसानों को भी फसलों के नुकसान की चिंता बढ़ती जा रही है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह क्षेत्रों में तेज धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है, जहां हवा की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। बेमौसम बारिश के चलते हरियाणा में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम अचानक ठंडा हो गया है। यह बदलाव किसानों के लिए चिंता का कारण बन रहा है, क्योंकि फसलों पर इसका नकारात्मक असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज अनाज मंडियों का दौरा कर किसानों की समस्याएं सुन रहे हैं और बारिश से खराब हुई फसलों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने सरकार से जल्द मुआवजा देने की मांग उठाई है, ताकि किसानों को राहत मिल सके और नुकसान की भरपाई हो सके। ओलावृष्टि से खराब हुई गेहूं और सरसों की फसलों को लेकर किसानों में चिंता बढ़ गई है, जिस पर हुड्डा ने सरकार से विशेष गिरदावरी कराकर मुआवजा देने की मांग की है, ताकि प्रभावित किसानों को आर्थिक राहत मिल सके और उनकी स्थिति संभल सके। सरकारी गेहूं खरीद प्रक्रिया बारिश और मजदूरों की कमी के कारण कई मंडियों में प्रभावित हो रही है, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन स्थिति सुधारने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन समस्या अभी पूरी तरह हल नहीं हो पाई है। हिसार के राखी घड़ी में खुदाई के दौरान प्राचीन काल के श्रृंगार और शिकार से जुड़े औजार मिले हैं, जिससे इतिहासकारों में उत्साह बढ़ गया है। यह खोज हरियाणा के प्राचीन सभ्यता से जुड़े रहस्यों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और शोध को नई दिशा दे सकती है। भिवानी में एक मामूली विवाद ने गंभीर रूप ले लिया, जहां हुक्का भरने को लेकर हुए झगड़े में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में आरोपियों की पहचान कर ली है और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी तेज कर दी है। कुरुक्षेत्र में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक महिला ASI को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जो एक केस में पक्ष बदलवाने के लिए पैसे मांग रही थी। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई है और मामले की जांच जारी है। दहेज उत्पीड़न के मामले में महिला ASI पर आरोप है कि वह शिकायतकर्ता को प्रभावित करने के लिए पैसे ले रही थी, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी। इस खुलासे के बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। अंबाला में एक महिला द्वारा अपने छोटे बच्चे को दुकान में छोड़ने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस अब बच्चे की देखभाल कर रही है। महिला की तलाश जारी है और उसके बारे में कई अहम जानकारियां जुटाई जा रही हैं, ताकि उसे जल्द पकड़ा जा सके। जांच में सामने आया कि बच्चे को छोड़ने वाली महिला ने 4 शादियां की थीं और उसके कई बच्चे हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। पुलिस अब उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। हरियाणा कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है, जहां अनुशासन समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। ये रिपोर्ट जल्द ही हाईकमान को भेजी जाएगी और आगे की कार्रवाई उसी के आधार पर तय की जाएगी।
अनुशासन समिति ने उन 5 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर वोट किया था। इस कदम से पार्टी में अनुशासन बनाए रखने का संदेश दिया जा रहा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर वाली बिल्डिंग नीति पर अंतरिम रोक बरकरार रखी है, जिससे निर्माण कार्यों पर असर पड़ा है। सरकार अब इस मामले में आगे की रणनीति तय करने के लिए अधिकारियों के साथ लगातार विचार कर रही है। IPL मैच के चलते दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है, जहां पुलिस ने रूट डायवर्जन लागू किया है। इससे जाम की स्थिति से बचने और लोगों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। सिरसा और डबवाली बॉर्डर पर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें कई संदिग्धों की जांच की जा रही है। यह अभियान ड्रग्स के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए चलाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। पंचकूला में सड़कों के निर्माण में अनियमितताओं की शिकायत पर विजिलेंस टीम ने जांच शुरू कर दी है, जहां दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। गुरुग्राम के भोंडसी इलाके में अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई करते हुए कई निर्माण ढाए गए हैं, जिससे अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। रोहतक मंडी में गेहूं उठान के लिए ट्रकों की कमी के कारण आढ़तियों ने धरना शुरू कर दिया है, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की है ताकि फसल समय पर उठ सके और नुकसान से बचाव हो सके। रेवाड़ी में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक बैंक कर्मचारी से 59 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। हरियाणा में नगर निगम चुनावों को लेकर हलचल बढ़ने लगी है, जहां निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को अपडेट करने में जुटा हुआ है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है, ताकि सभी योग्य मतदाता अपने अधिकार का सही उपयोग कर सकें। बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए 50 स्कूलों को स्मार्ट परीक्षा केंद्र बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है, जहां आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और नकल पर पूरी तरह नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। आज से हरियाणा में मदिरा पर लगने वाला 8.50% वैट पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जिससे लोगों को कीमतों में बदलाव साफ नजर आने लगेगा। नई आबकारी नीति भी साथ में लागू हुई है, इसलिए दुकानों पर रेट और नियम दोनों बदल गए हैं। आम लोगों को इसका असर महसूस हो रहा है। नई आबकारी नीति लागू होते ही पूरे राज्य में शराब की बिक्री, वितरण और कीमतों का तरीका बदल गया है। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने और राजस्व सुधारने के लिए यह कदम उठाया है, जिससे दुकानों पर भीड़ और व्यवस्था दोनों में बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग नई दरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंत्योदय परिवारों के लिए बिजली बिलों पर ब्याज माफी की योजना आज से जमीन पर लागू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे गरीब परिवारों को राहत मिलेगी और बकाया बिल भरने में आसानी होगी। लोग भी इस फैसले को राहत भरा कदम मान रहे हैं। आज से 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक पूरे हरियाणा में साधना सप्ताह की शुरुआत हो गई है। सभी सरकारी विभागों में कर्मचारियों को अनुशासन और कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कामकाज में सुधार आए और आम जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें। ऐसा सरकार का उद्देश्य है। सरकार ने पंचकूला IT पार्क में स्टार्टअप कंपनियों को जमीन देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और राज्य में निवेश बढ़ेगा। अधिकारी इसे हरियाणा को टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में अहम कदम मान रहे हैं। आज से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में नए सत्र के साथ प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। बच्चों और अभिभावकों को स्कूल से जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे नामांकन बढ़े और पढ़ाई के प्रति रुचि भी विकसित हो सके। मौसम विभाग ने आज हरियाणा के कई जिलों में तेज हवाओं और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जिससे किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मंडियों में आ रही तकनीकी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने नया हेल्प डेस्क नंबर जारी किया है। किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जुड़ी परेशानियों के लिए अब सीधे सहायता ले सकते हैं, जिससे गेहूं खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा पुलिस की साइबर सेल ने गायक बादशाह के गाने टैटरी से जुड़े कई वीडियो और रील्स हटवा दिए हैं। इन्हें आपत्तिजनक मानते हुए कार्रवाई की गई है, जिससे सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की जांच की मांग उठाई है, जिससे राजनीतिक माहौल और ज्यादा सक्रिय हो गया है।
नूंह जिले के स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाएं सुधारने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है ताकि दूर दराज के इलाकों में भी स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हो सकें। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मामलों में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि आय का प्रमाण न होने पर भी पीड़ितों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे ऐसे मामलों में लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में अरावली क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर वन विभाग ने नया सर्वे अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण करना है, जिससे आने वाले समय में पहाड़ियों को बचाया जा सके। रोहतक पीजीआई में ओपीडी का समय बदलने के पहले ही दिन भारी भीड़ देखने को मिली। मरीजों की सुविधा के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त काउंटर खोल दिए हैं ताकि लोगों को ज्यादा देर इंतजार न करना पड़े और व्यवस्था बेहतर बनी रहे। सोनीपत में नेशनल हाईवे पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन विभाग सुबह से ही सक्रिय है, जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और नियमों का पालन कराया जा सके। हिसार के कई गांवों में चकबंदी प्रक्रिया के तहत ड्रोन सर्वे का नया चरण शुरू हुआ है। इससे जमीन की सही मैपिंग होगी और विवाद कम होंगे। लोग इसे आधुनिक तकनीक से जुड़ा बड़ा बदलाव मान रहे हैं। जींद रोहतक रेल मार्ग पर मरम्मत कार्य के चलते कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सफर से पहले समय की जानकारी जरूर लें ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने आज कुछ परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की तैयारी पूरी कर ली है। छात्र लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में यह खबर उनके लिए राहत भरी मानी जा रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख तय कर दी गई है। ITR 1 और ITR 2 भरने वालों को 31 जुलाई तक रिटर्न जमा करना होगा। समय पर रिटर्न भरने से पेनल्टी से बचा जा सकता है और प्रक्रिया भी आसान रहती है। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद आज से शुरू हो गई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर नए स्लॉट खोले गए हैं। किसान अब अपनी फसल बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनाने की कोशिश की गई है। HSSC ने ग्रुप C और D भर्ती के लिए नया अपडेट जारी किया है। दस्तावेज वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, उन्हें अब तय तारीख पर अपने डॉक्यूमेंट्स जांच के लिए प्रस्तुत करने होंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए आज अच्छी खबर आई है। बच्चों का शिक्षा भत्ता बढ़ाकर अब 3,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक मदद मिलेगी और शिक्षा का खर्च थोड़ा कम महसूस होगा। कर्मचारियों के बच्चों के लिए हॉस्टल में रहने की सुविधा को देखते हुए सब्सिडी बढ़ा दी गई है। अब यह राशि 9,000 रुपए कर दी गई है। इससे बाहर पढ़ने वाले बच्चों के खर्च में राहत मिलेगी और अभिभावकों का बोझ थोड़ा कम होगा। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए आज नया बदलाव लागू हुआ है। F&O ट्रेडिंग पर STT को 0.12% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। इससे ट्रेडर्स के लेन देन की लागत बढ़ेगी और निवेश रणनीति पर असर पड़ सकता है। नूंह में गौ अभयारण्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने 100 एकड़ जमीन पर इस प्रोजेक्ट का काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इससे बेसहारा पशुओं को सुरक्षित स्थान मिलेगा और पशुपालन को भी बढ़ावा मिलेगा। फरीदाबाद और जेवर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने की योजना पर आज अहम बैठक हो रही है। एक्सप्रेसवे निर्माण की समीक्षा की जाएगी। इससे आने वाले समय में यात्रा आसान होगी और इलाके में विकास को भी गति मिलेगी। आज की प्रदूषण रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के कई औद्योगिक क्षेत्रों में AQI 100 के नीचे दर्ज किया गया है। यह एक सकारात्मक संकेत है कि हवा की गुणवत्ता पहले से बेहतर हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में थोड़ी राहत महसूस हो रही है। EWS और अन्य श्रेणियों के पुराने प्रमाण पत्रों की वैधता खत्म हो गई है। आज से नए आवेदन शुरू हो गए हैं। जिन लोगों को जरूरत है, उन्हें अब नए सिरे से आवेदन करना होगा ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। हरियाणा के पहलवान प्रियांशु ने कांगड़ा में हुई कुश्ती प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने जीत हासिल कर 1.5 लाख रुपए का इनाम भी जीता। इस जीत से प्रदेश का नाम रोशन हुआ है और युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ा है। राज्य में वायरल बुखार के मामले बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। लोगों को साफ सफाई रखने, समय पर दवा लेने और भीड़भाड़ से बचने की सलाह दी गई है ताकि बीमारी फैलने से रोकी जा सके। महेंद्रगढ़ में ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि फसल बर्बाद होने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और सरकार से मदद की उम्मीद है। जींद के सीमावर्ती गांवों में जमीन विवाद को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। आज बड़ी महापंचायत होने की खबर है। इसमें गांव के लोग मिलकर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे ताकि लंबे समय से चला आ रहा विवाद खत्म हो सके।
गुरुग्राम नगर निगम में वार्ड बंदी के बाद आज से नई व्यवस्था लागू हो रही है। सफाई कर्मचारियों की नई तैनाती की जा रही है। इससे उम्मीद है कि शहर की सफाई व्यवस्था पहले से बेहतर होगी और लोगों को साफ सुथरा माहौल मिलेगा। हरियाणा की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज से स्पेशल ऑडिट शुरू किया गया है। इसका मकसद सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी को पहचानना और उसे सुधारना है, ताकि जेलों में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आज से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। बच्चों को नई किताबें बांटने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इससे छात्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है और पढ़ाई का माहौल फिर से सक्रिय हो गया है। बेमौसम बारिश को देखते हुए सरकार ने फसलों की स्पेशल गिरदावरी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पटवारियों को जल्द रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है, ताकि किसानों को नुकसान का सही मुआवजा मिल सके। यमुनानगर में अवैध खनन रोकने के लिए माइनिंग विभाग ने नई उड़नदस्ता टीमें बनाई हैं। इन टीमों को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे नदी क्षेत्र में गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लग सके। अंबाला छावनी में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए मंत्री अनिल विज ने दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बेहतर हो सकें। नारनौल आज प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र दर्ज किया गया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दोपहर बाद बदलाव संभव है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। सिरसा में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने गांवों में जागरूकता बैठकें आयोजित की हैं। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। जमीन खरीदने वालों के लिए आज से बड़ा बदलाव लागू हो गया है। हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू होते ही कई इलाकों में जमीन महंगी हो गई है। गुरुग्राम के बजखेड़ा और हिसार के अग्रोहा में तो रेट करीब 75% तक बढ़ गए हैं, जिससे अब प्रॉपर्टी लेना पहले से ज्यादा महंगा पड़ेगा। आज सुबह तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव कर दिया है। कुछ राज्यों में कीमतें 11 रुपए तक बढ़ी हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर असर साफ दिखेगा। रोजमर्रा के खर्च बढ़ने की चिंता लोगों में बढ़ रही है और इसका असर ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ेगा। आज से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है, जिससे टैक्स सिस्टम में कई बदलाव आए हैं। अब फाइनेंशियल ईयर की जगह टैक्स ईयर शब्द इस्तेमाल होगा। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स प्रक्रिया आसान और ज्यादा स्पष्ट बनेगी, लेकिन लोगों को नए नियम समझने में थोड़ा समय लगेगा। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए आज से खर्च बढ़ गया है। 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम में 195 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि घरेलू गैस के दाम फिलहाल स्थिर रखे गए हैं, जिससे आम घरों को राहत जरूर मिली है। फास्टैग इस्तेमाल करने वालों को आज से सावधान रहने की जरूरत है। जिन लोगों का केवाईसी पूरा नहीं था, उनके फास्टैग ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं। अब टोल प्लाजा पर ऐसे वाहनों से 2 गुना टैक्स लिया जा रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा में आज मौसम अचानक बदल गया है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह में तेज धूल भरी आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हवा की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।